नॉलेज यानी कि ज्ञान, इसको लेकर अलग अलग विचारधाराओं की अपने अपने जवाब है कि नॉलेज क्या होता है, इसका नेचर क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है। कोई विचारधारा मानती है कि वो नॉलेज जो आपने डायरेक्ट अपने एक्सपीरियंस के जरिए सीखा है या डायरेक्ट आपकी परसेप्शन हुई है, आपने अपनी इंद्रियों के जरिए, अपनी सेंसेस के जरिए जो सीखा है वो वैलिड है। तो दूसरी तरफ कोई विचारधारा बोलती है कि नहीं, इसके अंदर तो बायसनेस के चांस है, इसके अंदर तो आपके लिमिटेड बिलीफ आ सकते हैं। तो नॉलेज वो वैलिड है जो किसी अथॉरिटी के द्वारा आपके पास आया है, यानी किसी गुरु ने अगर आपको सिखाया है वो नॉलेज वैलिड है। कोई विचारधारा मानती है कि जो शास्त्र में लिखा है वो नॉलेज आपके लिए वैलिड है। तो कोई विचारधारा मानती है कि नहीं, जो आपको इंट्यूशन के जरिए पता लगा है, जो आपको मनन के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, एनलाइटनमेंट के जरिए जो पता लगा है, वो नॉलेज आपका वैलिड होता है। तो ये अलग अलग व्याख्याएं हैं, इनको हम समझेंगे कि नॉलेज की वैलिडिटी क्या है, नेचर क्या है, कौन सा नॉलेज है जिसको हम, कौन सा हमारा नॉलेज हम किस वैलिड कैटेगरी में रखेंगे, नॉलेज के सोर्सेज क्या है। ये सारी चीजें हम डिटेल में आज समझेंगे। कोई विचारधारा मानती है कि नॉलेज आपका वही सही है जिसके जरिए आपको कुछ प्राप्ति हो जाए, यानी जैसे प्रैग्मेटिज्म बोलता है कि वही एजुकेशन या वही शिक्षा आपके लिए काम की है जिसके जरिए आपका आउटकम अचीव हो जाए, जो आपके किसी यूजफुल वे में काम आ जाए। तो ये अलग अलग व्याख्याएं होती हैं नॉलेज की, उसके नेचर की, उसके सोर्सेज की और उसकी वैलिडिटी की। आज डिटेल में इस पूरी चीज को हम समझते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर कि नॉलेज का नेचर क्या है, वैलिडिटी क्या है और इसके सोर्सेज क्या है। तो चलिए समझते हैं नॉलेज का नेचर क्या है, इसके सोर्स क्या है और वैलिडिटी क्या है। सबसे पहले नेचर ऑफ नॉलेज में इसका नेचर यह है कि जस्टिफिकेशन आपकी मांगता है ज्ञान, यानी नॉलेज इजंट जस्ट बिलीव। आप किसी चीज में बिलीव करते हैं, आपका विश्वास है, वो आपका नॉलेज नहीं होता। आपको उसको लेकर जस्टिफाई करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो हमारे पास कुछ तर्क होने चाहिए उसे साबित करने के लिए, तभी उस चीज को हम सही और सच की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो उसकी पहली क्वालिफिकेशन क्या है नॉलेज की, कि हमें कुछ रीजन देने पड़ेंगे, कुछ उसके पीछे तर्क देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमने किसी चीज में विश्वास कर लिया तो वही हमारा नॉलेज हो गया, नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सत्य या कुछ रीजनिंग हमें देनी पड़ेगी, तो ही वो नॉलेज माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो पहला नेचर इसका क्या है, जस्टिफिकेशन है। दूसरा नेचर है कि ये सच होना चाहिए, रियलिटी के साथ ये अलाइन होना चाहिए। एक सच्चा हमारा जो बिलीफ है वो अकेला इस बात के लिए क्वालिफाई नहीं करता कि वो नॉलेज हो गया, ये एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स के साथ यानी वास्तविक स्थिति के साथ मेल खाना चाहिए। यानी हमारा नॉलेज और जो एक्चुअल रियलिटी है, दोनों का अगर संबंध होगा ये सच माना जाएगा और वही नॉलेज का नेचर होता है। इसके अलावा कॉन्टेक्चुअल होता है ये, यानी कॉन्टेक्स्ट का और पर्सपेक्टिव का बहुत प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। आप किस कॉन्टेक्स्ट में और किस दृष्टिकोण से किसी चीज को देखते हैं, उससे भी आपका नॉलेज प्रभावित होता है। अगर कोई चीज एक कल्चर में ज्ञानवान मानी जाती है, नॉलेज मानी जाती है, तो जरूरी नहीं कि दूसरे कल्चर में भी मानी जाए। या फिर कोई चीज एक टाइम पीरियड तक नॉलेज की कैटेगरी में आ रही थी, तो समय के साथ साथ हो सकता है वो किसी दूसरे श्रेणी में जाके झूठ साबित हो जाए। जैसे पहले लोग कुछ और विश्वास करते थे, साइंस के आने के बाद, रिसर्च होने के बाद बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो गया। तो इसी तरह नॉलेज कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ये भी इसका नेचर है। डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, गतिशील होता है, समय के साथ साथ खुद को इवोल्व करता है, एक्सपेंड करता है टाइम के साथ साथ। नई डिस्कवरी आती है, नए नई थियरीज आती है जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करती है। जैसे पहले लोग मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, फिर उसको नई थियरीज, नई डिस्कवरी ने से डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर कुछ कोई और हमारे बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं। तो ये अलग अलग सारी चीजें होती हैं जिसमें नई थियरीज, नई डिस्कवरी के जरिए हम अपने नॉलेज को इवॉल्व करते रहते हैं साथ के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज के सोर्स क्या है, सबसे पहला सोर्स क्या है, परसेप्शन। यानी डायरेक्ट सेंसेस के जरिए जो हमें दिखता है, हम टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी सेंसेस का जो एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास वहीं से आती है, परसेप्शन। हालांकि परसेप्शन पर भी हम पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इसकी अपनी लिमिट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कानों सुना भी और आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। लेकिन हाँ, ये पहला सोर्स है नॉलेज का, जो कि हमें बचपन में बच्चा अपनी सेंसेस के जरिए ही इस दुनिया से चीजों को सीखता है। दूसरा है रीजनिंग, इससे ऊपर का लेवल है। पहला सोर्स ये था, तो सेकंड थोड़ा रिलायबल सोर्स रीजनिंग होता है। इसमें हम अपने तर्क की कसौटी पर चीजों को देखते हैं, उसके हिसाब से कंक्लूजन निकालते हैं। अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ हम कुछ नई इंसाइट्स को जोड़ते रहते हैं। हालांकि इसके अंदर भी बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग का अपना योगदान होता है, और कई बार हमारी रीजनिंग जो है वो प्रभावित हो सकती है हमारे कल्चरल जो बिलीफ सिस्टम है उनके साथ मिलकर। इसके अलावा टेस्टिमोनी होती है, यानी हम
एक्सपर्टाइज पर यकीन करते हैं और एक्सपीरियंस पर हम यकीन करते हैं दूसरे की, और उसके उनके एक्सपर्टाइज से और एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। इसके अंदर भी हमारे जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम जिस व्यक्ति को एक्सपर्ट मान रहे थे या जिसको एक्सपीरियंस है उसका नॉलेज हमेशा सही होगा, लेकिन हाँ एक सोर्स है नॉलेज का ही। इसके अलावा अथॉरिटी, ट्रेडिशनल हमारे इंस्टीट्यूशन है, हमारी बुक्स है, हमारे धर्मशास्त्र है, उनसे भी हम चीजों को सीखते हैं और वहां से भी जो नॉलेज का सोर्स हमारा निकलता है। स्पेसिफिक फील्ड के अंदर कुछ अगर कुछ चीजें ऐसी है जो विशेषज्ञ है, उनसे भी हम चीजों को सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बोला जाता है कि ब्लाइंडली आपको उन चीजों को स्वीकार नहीं करना, यहाँ पर भी आपको अपनी क्रिटिकल इवेल्युएशन जरूर करनी है ताकि आप चीजों को समझ पाए। इसके अलावा इंट्यूशन, जो हाईएस्ट जो लेवल माना गया है, सोर्स माना गया है नॉलेज का, जहाँ से नॉलेज आता है, वो इंट्यूशन को माना गया है। इसी को आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो आपके फिलोसफर है, जो डीपली जिन्होंने नॉलेज के बारे में बहुत सारी बातें कही है, वो मानते थे कि इंट्यूशन के जरिए और कुछ रिवील हो जाए, कुछ रहस्य उद्घाटन हो जाए, उसके जरिए जो आपको नॉलेज मिलता है वो बेस्ट सोर्स होता है। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं। डायरेक्ट नॉलेज होता है आपको परसेप्शन के जरिए, बहुत सारी आपके इनडायरेक्ट नॉलेज के सोर्सेज भी हैं। अब है सेल्फ एक्सपीरियंस भी उसके अंदर आ सकता है, जो आपका जो हमने सेंसेस के जरिए बताया था उसी को सेल्फ एक्सपीरियंस के जरिए भी आप देख सकते हैं। सेल्फ एक्सपीरियंस भी एक सोर्स है नॉलेज का। तो वैलिडिटी ऑफ नॉलेज क्या है, इसमें सबसे पहली थ्योरी क्या बोलती है कि नॉलेज तभी वैलिड है जब ये बाहर की दुनिया के साथ अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाए, यानी जो हम बाहर की दुनिया देखते हैं उसके साथ अगर रिफ्लेक्शन जा रहा है नॉलेज का, तो ही ये वैलिड माना जाएगा। और ये ट्रेडिशनल फिलोसफी का व्यू है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं हम ट्रुथ की, यानी एक ऐसा सच जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, किसी एक का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ना हो, तो ही वो वैलिड माना जाएगा। यानी अगर मैं बोल दूं कि मेरे अनुसार ये चीज ऐसी है, तो वो मेरे अनुसार हो गई, मेरी सब्जेक्टिविटी है, मेरा अपना बिलीफ है। तो नॉलेज वैलिड वो माना जाएगा जो सब पर लागू हो जाए, बस सीधी बात इसकी ये समझिए। इसके अलावा दूसरी थियरी क्या बोल रही है कि नॉलेज का तालमेल होना चाहिए एग्जिस्टिंग जो हमारी दुनिया में नॉलेज सिस्टम चल रहा है उसके साथ। हम उसके साथ अगर उसको मिला पाए, नॉलेज को, जो हमारा नॉलेज है अगर उसका तालमेल हो पाता है बाहर की दुनिया के साथ और मौजूदा जो हमारी नॉलेज सिस्टम है उसके साथ, तो ही वो वैलिड माना जाएगा। अलग अलग दर्शन अपने अपने हिसाब से इसकी वैलिडिटी की व्याख्याएं करते हैं। ये थियरी क्या बोल रही है कि नॉलेज तभी वैलिड है जब ये किसी काम का हो और इससे कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट हो। प्रैग्मेटिज्म तो यही बात करता है ना, वही वही नॉलेज आपके काम का है जिसके जरिए आपका कोई फायदा होता हो, कुछ आपका प्रैक्टिकल बेनिफिट होता हो, या आप इसमें किसी को गाइड कर पाए, कोई आपको डिजायर्ड आउटकम अचीव हो जाए, उसी नॉलेज को वैलिड मानती है ये वाली थियरी। मतलब वही आपका नॉलेज जो है यूजफुल है, जिसका आप अपने जीवन में कुछ प्रयोग कर पाए, जिसके जरिए आपका कोई फायदा होता हो, जो आप अचीव कर पाए। अदरवाइज वो नॉलेज, बाकी जो भी नॉलेज है वो वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा ये थियरी क्या बोल रही है, नॉलेज तभी वैलिड है जब ये स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में और कम्युनिटी के साथ जो है ये रिलेट करता हो। वहां पर स्पेसिफिक हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग जब इससे अग्री कर जाए एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो ही वो वैलिड माना जाता है। अकेला कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसको वैलिड नहीं मानेंगे। इसके अलावा संशयवाद की एक थ्योरी है, ये सब पर संशय करती है। इनका मतलब, इनका मानना ये है कि जरूरी नहीं कि जो सब चीजों से आप नॉलेज को ले रहे हो कि वो सब वैलिड होगा, क्योंकि जो नॉलेज है ये बहुत मुश्किल से अचीव होता है, हाईली लिमिटेड है, बहुत कम लोगों के पास ये नॉलेज है। और जिनके पास ये नॉलेज है उनको इंट्यूशन से मिला है, जो हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज में देख रहे थे, इंट्यूशन के जरिए जो नॉलेज मिला है उसी को वैलिड मानेंगे। जो अ, आम आदमी जो दावा करते हैं उन पर हमें थोड़ा सा इन इस थ्योरी को थोड़ा संशय रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज लोगों को नॉलेज का एक्सेस है और उन्हीं का नॉलेज जो है वैलिड माना जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया नॉलेज का नेचर क्या है, सोर्स क्या है और इसकी वैलिडिटी क्या है। तो कोई सवाल आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।